हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को एनएसटी, ओलंपियाड और क्लेट की विशेष कोचिंग कराएगी झारखंड सरकार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एवं ओलंपियाड तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को क्लेट की विशेष कोचिंग कराई जाएगी। वहीं एनडीए के लिए भी तैयारी कराने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग तथा मेडिकल के अलावा अन्य प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए आकांक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्र छात्राओं का चयन आकांक्षा कार्यक्रम के तहत कोचिंग के लिए होगा। अगली बड़ी खबर की बात करो। सहारा इंडिया में फंसे पैसे के लिए झारखंड सरकार ने जारी की हेल्पलाइन। राज्य सरकार ने सहारा इंडिया परिवार में फंसे पैसे और अन्य शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सहारा के अलावा दूसरे नॉन बैंकिंग कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध शिकायतों को भी इस हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कराया जा सकता है। विभाग ने इसके लिए एक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 यानी कि 112 जारी किया है, जिस पर जमाकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। इसके बाद वित्त विभाग सीआईडी के साथ मिलकर इसकी जांच और निदान में मदद करेगा। दरअसल 10 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र में विधायक नवीन जायसवाल ने नॉन बैंकिंग कंपनियों में झारखंड के लोगों का करीब 2500 करोड़ रुपए फंसे होने की बात कही थी। इसमें से लगभग 3 लाख लोग अपने पैसे के भुगतान को लेकर परेशान हैं। विधायक जायसवाल ने राज्य सरकार से हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इससे कितने लोगों का कितना पैसा फंसा है। इस पर सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने माना था कि यह सही है कि सहारा में गांव देहात के लोगों का पैसा फंसा है। इसको राज्य सरकार ने संज्ञान में लिया है और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करो। स्वास्थ्य विभाग में होगी 3965 पदों पर बहाली। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति करेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार विभाग की ओर से राज्य में फिलहाल 3965 पदों पर नियुक्ति की तैयारी की गई है। इसमें एएनएम के 1950 रिक्त पदों पर बहाली के अलावा 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल के 1980 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि राज्य के 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मियों के 1980 पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति को भेजा गया है। प्रशासी पदवर्ग समिति से पद सृजन होने के बाद चिकित्सक व पैरामेडिकल के इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करो। झारखंड में शादी से घर लौट रही बच्ची को कब्जे में लेकर 10 लड़कों ने किया गैंगरेप। झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर में नाबालिग बच्ची के साथ 10 नाबालिग लड़कों ने गैंगरेप किया। घटना शनिवार रात की है। बच्ची शादी समारोह देखने गई थी। देर रात वह अपने दोस्त और 12 वर्ष के चाचा के साथ शादी से घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव के ही 10 किशोरों ने नाबालिग बच्ची को घेर लिया। बच्ची के साथ मौजूद दोनों बच्चे डर से भाग गए। बच्ची को पकड़कर बगल की झाड़ियों में ले जाया गया, जहां सभी 10 लड़कों ने उनके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद बच्ची को स्कूल के पास छोड़कर सभी फरार हो गए। बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी बिशुनपुर पुलिस को दी। गुमला एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारिब ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले किशोरों में से अधिकांश नाबालिग हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित बच्ची की शिकायत पर केस दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। एसपी खुद बिशुनपुर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है। सभी आरोपी की उम्र 15 से 17 साल बताई जा रही है। पुलिस अगले 24 घंटे में इस कांड का खुलासा कर सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो। निर्माणाधीन हाईकोर्ट के दूसरे चरण के निर्माण में खर्च होगा 148.62 करोड़, सीएम ने दी स्वीकृति। राजधानी के धुरवा में निर्माणाधीन झारखंड हाईकोर्ट भवन के दूसरे चरण में कुल 148.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
निर्माण हेतु तो कुल जो है प्रकलित राशि 148 करोड़ 62,01,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट में स्वीकृति के पश्चात द्वितीय चरण का काम शीघ्र पूरा हो जाएगा। निर्माण बाद हाईकोर्ट का कार्य धुर्वा स्थित नवनिर्माण भवन से शुरू हो जाएगा। बता दें कि पूर्व में 265 करोड़ रुपए की राशि का कार्य पूरा हो चुका था, जिससे बाद में मुख्यमंत्री द्वारा 106 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई थी। अब दूसरे चरण के लिए स्वीकृत 148.62 करोड़ की राशि से बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, IT एवं तकनीकी कार्य, सड़क निर्माण कार्य, लैंड स्कैपिंग समेत अन्य कार्य संपन्न किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुकान से 4.5 लाख की चोरी, किराना दुकान में लगा दी आग, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड मुख्यालय की 2 दुकानों में एक ही दिन 4.5 लाख रुपए से अधिक की चोरी हुई है। चोरों ने चोरी करने के बाद किराना दुकान में आग भी लगा दी। घटना शनिवार देर रात की है। सुबह जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो लोग आक्रोशित हो उठे। पालकोट के समीप गुमला व सिमडेगा मार्ग को जाम कर दिया। दुकानदार चोरों को पकड़ने की मांग पर अड़े हुए थे। काफी समझाने के बाद लोग माने और सड़क जाम हटाया। जानकारी के अनुसार गुमला जिले के पालकोट के बाजार टांड के समीप माही ज्वेलर्स दुकान की शटर को चोरों ने बीच से काट दिया। शटर काटकर चोर दुकान में घुसे और 2 लाख रुपए के आभूषण की चोरी कर ली। वही ज्वेलर्स दुकान के बगल में दीपक केसरी की किराना दुकान है। किराना दुकान से 2.5 लाख रुपए के सामान की चोरी कर ली। चोरों ने किराना दुकान से हाथ साफ करने के बाद किराना दुकान में आग लगा दी। इससे किराना दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों के लिए बड़ी घोषणा, 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे परीक्षा परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। परीक्षा में राज्य भर से 7 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे। इसमें 10वीं से 4 और इंटरमीडिएट से 3 लाख बच्चे हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में कई नई चीजों को पहली बार शामिल किया जा रहा है। इनमें सबसे खास इस बार ओमार सीट पर भी परीक्षा होगी। इसके साथ जो है इस बार मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2 टर्म में आयोजित की जा रही है। दोनों टर्म की परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएगी। इसके लिए कई स्तर से तैयारी की जा रही है। कोरोना को देखते हुए इस बार शिक्षक की संख्या से लेकर परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। जैक 30 जून से पहले परीक्षा परिणाम जारी कर देगी। इस बार कोरोना की वजह से 10वीं और इंटर की परीक्षा की तिथि बढ़ी है। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए सभी केंद्रों में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। पहली बार वीडियो के साथ साथ ऑडियो का भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस तरह वीडियो के साथ साथ आवाज भी रिकॉर्ड होगी, जिससे जैक कंट्रोल रूम से सभी जो है केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो IPS अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त करने संबंधित फाइल मुख्यमंत्री के पास पहुंची। झारखंड पुलिस के IPS अनुराग गुप्ता जल्द ही पावर में लौट सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ADG अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त करने संबंधित फाइल पहुंची है। पुलिस मुख्यालय ने उनकी अनुशंसा की है। फाइल पर सर्विस कोड का हवाला भी दिया गया है और बताया गया है कि 2 साल से अधिक समय तक किसी भी अधिकारी को राज्य सरकार निलंबित नहीं रख सकती है। इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र के सामने ठोस साक्ष्य रखना होगा। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव में जो है हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में आरोपित रहे ADG अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2020 को निलंबित कर दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा में बदला होगा नजारा। 5 विधायकों का नया समूह मिलेगा स्पीकर से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज सोमवार को नजारा कुछ बदला होगा। शुक्रवार को सुदेश महतो की अगुवाई में बने जो 5 विधायकों के मोर्चा पर सबकी नजर होगी। इसकी मान्यता के लिए मोर्चा से जुड़े नेता सोमवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात करेंगे। हालांकि सदन के भीतर इससे जो है अलग समूह के तौर पर आधिकारिक मान्यता देने में जो है तकनीकी पेच आड़ी आ सकती है। वैसे आपसी तालमेल के आधार पर विधायकों का यह जो है कुनबा अपने बोलने का वक्त दूसरे को दिला सकता है, लेकिन अलग अलग सिंबल पर चुनाव लड़ने के कारण इसे एक दल के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। वैसे इस पर फैसला विधानसभा सचिवालय को करना है। अगली बड़ी खबर की बात तो जैक बोर्ड ने लड़की को बना दिया लड़का। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की एक छात्रा का इंटर के परीक्षा परिणाम में नाम अनुष्का प्रिया की जगह अनुष्का कुमार कर दिया है। इससे उस छात्रा को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 25 सितंबर 2021 से वह छात्रा नाम में सुधार के लिए जैक बोर्ड का चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जैक बोर्ड द्वारा उससे अलग अलग प्रमाण पत्र मांगकर बार बार उसे बोर्ड में बुलाया जाता है, जिससे उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका नतीजा यह है कि प्रमाण पत्र में गलत नाम होने के चलते उसे दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात तो बोकारो में गैंगरेप पीड़िता से मिले दीपक प्रकाश, राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। बोकारो के पेटरवार में बीते दिनों एक नाबालिग के साथ हुई गैंगरेप की पीड़िता से मिलने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश रविवार को उनके आवास पहुंचे। भाजपा नेता साहेबगंज से रांची लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में दलित और दलितों की बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पेटरवार की दलित परिवार की बच्ची के साथ जिस प्रकार दुष्कर्म की घटना घटी है, इससे पूरा झारखंड मर्माहत है। लगातार जिस प्रकार से दलित परिवारों के साथ घटनाएं घट रही है, इससे जनता में आक्रोश है। पीड़ित परिवार से मिलने के क्रम में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, विधायक विरांची नारायण शाह, अमर बावरी उपस्थित थे। दीपक प्रकाश ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है, उनके दर्द को अपना दर्द समझती है। पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसकी मांग करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात को सरकारी सेवकों ने निकाली पेंशन चेतना रैली, जारी की चेतावनी। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन अभियान के तहत रविवार को NMOPS के सदस्यों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर पेंशन चेतना रैली निकाली। तख्ती लेकर हजारीबाग शहर का भ्रमण किया, सरकार के लिए चेतावनी जारी की और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। करीब 1000 की संख्या में जुटे सरकारी कर्मियों ने सरकार को चेताया है कि अपना वादा नहीं भूले। अब समय आ गया है, पुरानी पेंशन शीघ्र लागू करे। ऐसा ना हो कि सरकारी सेवक सड़क से सदन तक संघर्ष करने को मजबूर हो। इससे पूर्व जिला स्कूल सभागार में कर्मियों की सभा हुई। सभा में भी वक्ताओं ने हुंकार भरते हुए सरकार को घेरा है। एक राष्ट्र एक पेंशन का नारा लगाया है। वक्ताओं ने कहा कि अगर राज्य सरकार बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा नहीं करती है तो संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड सह प्रभारी पद से दिया इस्तीफा। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड के विधायक दीपिका पांडे सिंह ने उत्तराखंड के सह प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मौका देने पर शुक्रिया अदा किया है। इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से उन्होंने दी है। अगली बड़ी खबर की बात को अधिकार को लेकर जाग चुकी झारखंड की जनता। जयराम झारखंडी खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले 13 मार्च को बोकारो के बेरमो में झारखंड जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने को लेकर झारखंड वासियों को एक होना होगा। एक बैनर तले आकर सभी को आंदोलन करना होगा, तभी हमारी मांगे मानी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात को रघुवर के शत्रु सरयू सीएम केजरीवाल से मिले। 48 घंटे में झारखंड के चाणक्य का दूसरा मास्टर स्ट्रोक, ट्वीट से बढ़ी राजनीतिक हलचल। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब कौन सा मोहरा किस करवट बैठे और बाजी पलट जाए, कोई नहीं कह सकता है। पिछले 48 घंटे से झारखंड की राजनीति का सरयू उफान पर है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के राजनीतिक शत्रु विधायक सरयू राय ने दूसरा मास्टर स्ट्रोक लगाया है। रविवार को उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की है। यूं तो अपने ट्विटर अकाउंट पर सरयू ने इसे अचानक हुई मुलाकात बताया, लेकिन राजनीति के गलियारे में इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय एक बार फिर सबको चौंका सकते हैं। यूपी सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद सरयू ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ मिलकर नया राजनीतिक मोर्चा बनाने की घोषणा की है। इसमें फिलहाल 5 विधायक शामिल हुए। नया मोर्चे के गठन के ठीक 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ सरयू की मुलाकात हुई। जाहिर है कि इसके कई मायने और मतलब निकाले जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो श्रावणी मेला से पहले बाबा मंदिर में दिखेंगे कई बदलाव। शीघ्र दर्शनम व्यवस्था को दुरुस्त करने की पहल शुरू। महाशिवरात्रि के दिन बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम कतार में हुई अफरा तफरी के बाद जिला प्रशासन ने व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जोर शोर से काम शुरू कर दिया है। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बेहतर एवं सुलभ जलार्पण कराने की व्यवस्था को श्रावणी मेले से पहले विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर कई बार मंदिर आकर
जो है कार्यस्थल का निरीक्षण भी कर चुके हैं। श्रावणी मेले से पहले बाबा मंदिर परिसर में व्यवस्था परिवर्तन की तैयारी चल रही है। इसमें मुख्य रूप से शीघ्र दर्शनम कतार को संचालित करने की व्यवस्था शामिल है। जानकारी के अनुसार सुविधा केंद्र को शीघ्र दर्शनम होल्डिंग पॉइंट के लिए उपयोग करने पर विचार हो रहा है। साथ ही यात्रियों की क्षमता का आकलन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत राज्य में जमीन की लूट की खुली छूट, बाबूलाल मरांडी। झारखंड में जमीन की लूट की खुली छूट है। हेमंत सरकार के कार्यकाल में जमीन की लूट सरकार एवं प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। यह बातें गिरिडीह में सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कही है। वे साहिबगंज से लौटने के क्रम में कुछ देर के लिए बेंगाबाद स्थित भाजपा नेता डॉक्टर राजेश पोदार के आवास पर मीडिया से रूबरू थे। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस सरकार में प्रशासन खड़ा होकर जमीन की घेराबंदी कराने का काम कर रहा है। अगर झारखंडी जनता अपने घरों में ताला नहीं लगाए तो उनके घरों की जमीन भी लूट ली जाएगी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार ने माफिया को खुली छूट दे रखी है, जिस कारण झारखंड में जंगल जमीन की लूट खुलेआम हो रही है। सरकारी छूट हो रही है, खिली छूट हो रही है। सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन मुखदर्शक बना है। अगली बड़ी खबर की बात तो होली का त्यौहार हर्ष और उल्लास के प्रकटीकरण का मौका। सीपी सिंह। राज्य के पूर्व मंत्री और रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि होली का त्यौहार हर्ष उल्लास के प्रकटीकरण का मौका होता है। यह लोगों को अति उत्साहित भी करता है। इस बार होली का रंग और ज्यादा खिलेगा, अधिक गहरा होगा। सीपी सिंह रविवार को झारखंड मिथिला मंच की ओर से पटेल मैदान में आयोजित होली मिलन समारोह में बोल रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में विवाद। जमशेदपुर जिला अध्यक्ष ने कोल्हान प्रमंडल ओबीसी मोर्चा प्रभारी को मंच पर चढ़ने से रोका। भड़के समर्थकों ने की नारेबाजी। झारखंड में पार्टी का जनाधार तैयार करने में जुटी कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नेताओं के बीच समन्वय की कमी अक्सर सामने आ रही है। नया मामला जमशेदपुर का है। रविवार को बिष्टुपुर के माइकल जोन ऑडिटोरियम में पार्टी का कुल्हान स्तरीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के ओबीसी मोर्चा के कुल्हान प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर और जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष विजय खा आपस में टकरा गए। बताया गया कि धर्मेंद्र सोनकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे पार्टी के नेताओं का स्वागत करने जा रहे थे। इसी दौरान जिला अध्यक्ष ने उन्हें मंच पर चढ़ने से रोक दिया। इसको लेकर कुल्हान प्रभारी भड़क गए। उन्होंने मंच पर ही जिला अध्यक्ष के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। धर्मेंद्र सोनकर जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर बाहर निकल गए। इस दौरान धर्मेंद्र सोनकर के समर्थकों ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। रविवार को जमशेदपुर में आयोजित कोल्हान प्रमंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद गीता कोड़ा, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू, सुखदेव भगत का तीनों जिलों के अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी व नेता जो है शहर पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से कब शुरू हो रही है हवाई सेवा। इंडिगो व स्पाइस जेट को उड़ान के लिए मिली हरी झंडी। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से दो एयरलाइंस कंपनियों स्पाइस जेट व इंडिगो को हवाई सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया व मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से हरी झंडी मिल गई है। देवघर एयरपोर्ट की सारी तैयारी से संतुष्ट होने के बाद दोनों एयरलाइंस कंपनियों ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को उड़ान शुरू करने के लिए आवेदन दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का उपक्रम फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से देवघर एयरपोर्ट से एयरलाइंस कंपनियों की उड़ानों की फ्रीक्वेंसी पूरी अध्ययन के बाद यह तय कर दी गई है। इंडिगो व स्पाइस जेट की फ्लाइट का स्लॉट भी फाइनल हो गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।